हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर सुनील बाकलीवाल, फाउंडर एंड डायरेक्टर फार्मालैब एकेडमी पुणे, आप लोगों के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम एंड फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन लेक्चर सीरीज लेकर आया हूँ। इस लेक्चर सीरीज में हम लोग एग्जिट एग्जाम एंड फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, टॉपिक्स है, कंसेप्ट है, उनको डिस्कस करते हैं, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा ये लेक्चर 8 है। आज के लेक्चर में हम लोग ब्लड ब्रेन बैरियर इस कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है? ब्लड ब्रेन बैरियर। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हो, ब्रेन इज द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो ब्रेन को सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या करता है? तो ब्लड ब्रेन बैरियर हमारे ब्लड में जो भी अनवांटेड सब्सटेंसेस या टॉक्सिक सब्सटेंसेस सर्कुलेट होते रहते हैं, उन्हें ब्रेन में जाने से रोकता है। ब्रेन के लिए जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स है या केमिकल्स है, वही ब्रेन तक पहुंच पाते हैं थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर, और जो भी अदर सब्सटेंसेस है उन्हें ब्लड ब्रेन बैरियर रोक देता है। ब्लड ब्रेन बैरियर में 3 मैकेनिज्म्स काम करते हैं, जैसे फिजिकल मैकेनिज्म, एंजाइमेटिक मैकेनिज्म एंड इफ्लक्स बैरियर मैकेनिज्म्स। अब ये फिजिकल मैकेनिज्म क्या होता है? तो जैसे आप इस फिगर में देख पा रहे हो, यहाँ पे एक ये जनरल ब्लड कैपिलरी है एंड दिस वन इज ब्रेन ब्लड कैपिलरी। अब ये दोनों ब्लड कैपिलरीज में काफी डिफरेंस है। अब यदि आप जनरल ब्लड कैपिलरी का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें आपको यहाँ पे फेनेस्ट्रेशन दिखाई देंगे। फेनेस्ट्रेशन का मतलब होता है स्मॉल पोर्स। देन देयर इज इंट्रासेलुलर स्पेसेस, यहाँ पे इंट्रासेलुलर स्पेसेस भी होती है। यदि हम ब्रेन ब्लड कैपिलरी को देखते हैं तो ब्रेन ब्लड कैपिलरीज में इस तरह के फेनेस्ट्रेशंस मतलब स्मॉल पोर्स नहीं होते हैं, और यहाँ पे इंट्रासेलुलर स्पेसेस भी नहीं होती है, बल्कि ब्रेन ब्लड कैपिलरीज में यहाँ पे टाइट जंक्शंस होते हैं, वेरी टाइट जंक्शंस। उसके अलावा यहाँ पेरिसाइट्स एंड एस्ट्रोसाइट्स भी होती है। मतलब जो ब्रेन ब्लड कैपिलरी है उसे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, कुछ खास प्रोटेक्शन दिया गया है। ब्रेन कैपिलरीज के स्ट्रक्चर में ये जो स्पेशलिटी है, जैसे टाइट जंक्शंस है, पेरिसाइट है, एस्ट्रोसाइट्स है, इसी वजह से सब्सटेंसेस या अनवांटेड मॉलिक्यूल्स आसानी से ब्रेन में जा नहीं पाते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर में जो एंजाइमेटिक बैरियर होता है, तो उसमें कई सारे मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं जो कि एंडोथेलियम एंड एपिथेलियल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये मेटाबोलाइजिंग एंजाइम ड्रग को ब्रेन में पहुंचने से पहले या पहुंचते से ही मेटाबोलाइज कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। देन जो इफ्लक्स बैरियर होते हैं, तो इफ्लक्स बैरियर ये इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। ये ट्रांसपोर्टर्स यदि कोई ड्रग सेल के अंदर पहुंच जाता है तो उसे ये बाहर निकाल देते हैं। मतलब यदि कोई ड्रग ब्रेन सेल में एंटर कर जाता है तो इफ्लक्स बैरियर, इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स वो ड्रग को ब्रेन सेल में से बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर में जो इफ्लक्स बैरियर होते हैं, इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, वो है पीजीपी मतलब पी ग्लाइकोप्रोटीन, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन्स एमआरपी एंड ब्रेस्ट कैंसर रेजिस्टेंस प्रोटीन्स बीसीआरपी। तो इस तरीके से फिजिकल, एंजाइमेटिक एंड इफ्लक्स बैरियर्स ब्लड ब्रेन बैरियर में काम करते हैं, एंड ये ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रेन को अनवांटेड टॉक्सिक सब्सटेंसेस से प्रोटेक्ट करता है। जो भी सब्सटेंस या जो ड्रग्स ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्रेन में थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर, तो जनरली सिंपल डिफ्यूजन, कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट एंड एंडोसाइटोसिस, ये जो मैकेनिज्म है ड्रग ट्रांसपोर्टेशन के, ये मैकेनिज्म से ट्रांसपोर्ट होते हैं। नॉर्मली जो ड्रग हाईली लिपोफिलिक होते हैं, वो ड्रग पैसिव डिफ्यूजन से इजीली ब्रेन में एंटर कर जाते हैं। नाउ ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, इसका सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर? तो जैसे कि हम जानते हैं कि ब्लड ब्रेन बैरियर ये ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है, पर इसका ड्रॉबैक ये है कि इसके वजह से, ब्लड ब्रेन बैरियर की वजह से, कई सारे एसेंशियल ड्रग्स, इंपॉर्टेंट ड्रग ब्रेन तक पहुंच नहीं पाते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर कई सारे इंपॉर्टेंट ड्रग्स को ब्रेन तक पहुंचने से रोक देता है। तो ये इसका मेजर लिमिटेशन है। सो स्टूडेंट्स,
मैं जो ये कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ ब्लड ब्रेन बैरियर की, तो ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ निराले प्रकाशन की फार्मेकोलॉजी की बुक फॉर सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी, जिसके ऑथर्स है सुनील बाकलीवाल एंड प्रवीण जावड़े। तो चलिए मैं इस बुक में से रीड करता हूँ और इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सो ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द अनवांटेड सब्सटेंसेस सर्कुलेटिंग इन द ब्लड बाय ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड में जो भी अनवांटेड सब्सटेंस सर्कुलेट होते रहते हैं उनसे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम ब्लड ब्रेन बैरियर करता है। ब्लड ब्रेन बैरियर एंश्योर्स सिलेक्टिव सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एसेंशियल केमिकल्स to the brain and restricts others. The resistance to entry of drug is due to physical, enzymatic and efflux barrier mechanisms of blood-brain barrier. So blood-brain barrier में physical, enzymatic and efflux barrier mechanisms काम करते हैं. The blood-brain barrier is composed of a monolayer of brain capillary endothelial cells that are fused together by tight junction. तो जैसे कि इस फिगर में हमने देखा है कि जो ब्रेन ब्लड कैपिलरीज होती है उसमें टाइट जंक्शंस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम टाइट जंक्शंस द ब्रेन माइक्रो कैपिलरीज लैक फेनिस्ट्रेशंस एंड शो प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रोसाइट्स एंड पेरिसाइट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द एंडोथेलियम। तो टाइट जंक्शंस के अलावा ये जो ब्रेन ब्लड कैपिलरीज होती है इसमें फेनिस्ट्रेशंस मतलब स्मॉल पोर्स नहीं होते हैं, और उसके साथ में यहाँ पे जो ये एंडोथेलियम होती है इसके एंडोथेलियम के आउटर सरफेस पे पेरिसाइट्स एंड एस्ट्रोसाइट्स होती है। देन द एंजाइमेटिक बैरियर प्रोवाइडेड बाय ब्लड ब्रेन कंप्राइजेस ऑफ नंबर ऑफ ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स प्रेजेंट एट एंडोथेलियम एंड एपिथेलियल सेल्स। तो ब्लड ब्रेन बैरियर में एंडोथेलियम एंड एपिथेलियल सेल्स पे कई सारे मेटाबोलाइजिंग एंजाइम होते हैं, ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स, जो कि ड्रग्स को मेटाबोलाइज कर देते हैं। द इफ्लक्स बैरियर कंप्राइजेस ऑफ एक्टिव इफ्लक्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेनली पीजीपी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन एंड ब्रेस्ट कैंसर रेजिस्टेंस प्रोटीन्स। तो जो इफ्लक्स बैरियर होते हैं मतलब जो इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, तो वो ट्रांसपोर्टर्स जो ब्लड ब्रेन बैरियर में है वो होते हैं पीजीपी दैट इज पी ग्लाइकोप्रोटीन, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन्स एंड ब्रेस्ट कैंसर रेजिस्टेंस प्रोटीन्स। ड्रग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स अक्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर आर सिंपल डिफ्यूजन, कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट एंड एंडोसाइटोसिस। तो ब्रेन में जो ड्रग का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो नॉर्मली होता है सिंपल डिफ्यूजन मतलब पैसिव डिफ्यूजन, कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट एंड एंडोसाइटोसिस, ये मैकेनिज्म्स के थ्रू। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर, क्या इंपॉर्टेंस है ब्लड ब्रेन बैरियर का? सो ब्लड ब्रेन बैरियर प्रोवाइड्स लाइफ सपोर्टिंग प्रोटेक्शन फॉर द ब्रेन। तो ब्लड ब्रेन बैरियर ये ब्रेन को लाइफ सपोर्टिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, बट इट आल्सो सीवियरली लिमिट्स द डिलीवरी ऑफ ड्रग्स टू द ब्रेन। ब्लड ब्रेन बैरियर कई सारे ड्रग्स को, काफी इंपॉर्टेंट ड्रग्स को, एसेंशियल ड्रग्स को ब्रेन में जाने से रोक देता है। मेनी ऑफ द ड्रग्स आइदर कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर इन सफिशिएंट क्वांटिटी, डिग्रेड सून आफ्टर दे रीच द ब्रेन और आर पंप आउट ऑफ द ब्रेन बाय पी ग्लाइकोप्रोटीन। तो कई सारे ड्रग्स जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, या फिर ब्रेन में पहुंचते से ही जो मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स है वो उन्हें उनका मेटाबॉलिज्म कर देते हैं, उनका डिग्रेडेशन कर देते हैं, या फिर जो इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स होते हैं पी ग्लाइकोप्रोटीन जैसे, ये उन्हें ब्रेन से बाहर निकाल देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने आज ये ब्लड ब्रेन बैरियर की कंसेप्ट को डिस्कस किया है। अभी हम इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द अनवांटेड सब्सटेंसेस सर्कुलेटिंग इन द ब्लड बाय ऑप्शन ए ब्लड ब्रेन बैरियर, ऑप्शन बी कैपिलरी एंडोथेलियम बैरियर, ऑप्शन सी ब्लड प्लाज्मा बैरियर, ऑप्शन डी एक्सोनल प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैरियर। सो वी नो कि ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय ब्लड ब्रेन बैरियर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देन टाइट जंक्शंस आर प्रेजेंट इन सो ब्रेन माइक्रोकैपिलरीज, लिवर माइक्रोकैपिलरीज, kidney microcapillaries and pulmonary microcapillaries. So we know the correct answer is brain microcapillaries. Dear students, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि हमने हमारी वेबसाइट www.pharmalabacademy.com पे एग्जिट एग्जाम और फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम की परफेक्ट प्रैक्टिस के लिए सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पैकेजेस दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का टेस्ट पैकेज है, दिस इज हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, दिस इज कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट,
यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी है, फार्मास्यूटिक्स है, फार्मेकोलॉजी है। तो इस तरह के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पैकेजेस आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ये टेस्ट पैकेजेस की प्रैक्टिस करके आप आपके एग्जिट एग्जाम और फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए और भी परफेक्ट प्रिपरेशन कर सकते हो। स्टूडेंट्स, हमारे इसी वेबसाइट पे www.pharmalabacademy.com पे बुक्स टैब में डिप्लोमा इन फार्मेसी की प्रिपरेशन के लिए, एग्जिट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम की प्रिपरेशंस के लिए बुक्स अवेलेबल है। इन बुक्स में जैसे कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन, फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम, फार्मेकोथेरापेटिक्स, फार्मेकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, डिग्री स्टूडेंट्स के लिए बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्मेकोकाइनेटिक्स, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, देन नॉवेल वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो इस तरह की डिग्री एंड डिप्लोमा के प्रिपरेशन के लिए, एग्जिट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए निराली प्रकाशंस की सभी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है। आपको यदि इनमें से कोई भी बुक परचेस करना हो तो आप यहाँ से बाय फ्रॉम पब्लिशर पे क्लिक कीजिए, तो आप पब्लिशर मतलब निराली प्रकाशन की वेबसाइट पे जाते हो, pragationline.com की वेबसाइट पे जाते हो और वहां पे आपको 15% डिस्काउंट में ये बुक्स मिल जाएगी। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट में से ब्लड ब्रेन बैरियर की कंसेप्ट को डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स मतलब ड्रग मेटाबॉलिज्म के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।